हेलो, नमस्कार। ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंतर्गत हम ये एक नया लेक्चर लेके आए हैं जो सीटेट 2026 फरवरी में हुआ था। उसी के अंतर्गत हम मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको हल करते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गणितीय कथन सही है? पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है। भाग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य होता है। पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक कहलाता है। गणित केवल अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी। नेक्स्ट है, गणित में प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्चा खाली जगह पर केंद्रित होती है। लिखित कलन विधि, एल्गोरिथम, पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करने, रटांत अधिगम, जिज्ञासा पोषित करने। तो सेकंड का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, एक बच्चा 503 को 5003 लिखता है। ये दर्शाता है कि बच्चा स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं जानता। बच्चे को अंकों की पहचान सीखने की ज़रूरत है। बच्चे को गिनती सीखने की ज़रूरत है। बच्चे को नहीं पता कि संख्याएं शब्दों में कैसे लिखी जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चा को स्थानीय मान की अवधारणा नहीं पता है। नेक्स्ट है, वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के विकास के स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्तर दो संबंधों को निरूपित करता है? एक बच्चा दी गई ज्यामितीय आकृति के सामान्य गुणों का अनौपचारिक रूप से निगमन कर सकता है तथा इन गुणों के बीच के संबंधों को देख सकने में सक्षम है। एक विद्यार्थी ज्यामिति की निगमनात्मक अपग्रहीतीय व्यवस्थाओं को समझ सकता है। एक बच्चा समान दिखने वाली विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण नहीं कर सकता। एक बच्चा आकृतियों की पहचान तथा वर्गीकरण केवल उनके आकार अथवा दिक् विन्यास के आधार पर करता है। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम में स्थानीय सांस्कृतिक ज्ञान के समावेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? विभिन्न संस्कृतियों के शिक्षार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, विभिन्न व्यवसायों समुदाय के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली गणना की विभिन्न प्रणालियों के उदाहरणों को सम्मिलित करना, विभिन्न संस्कृतियों के चित्रों के साथ रंगीन गणित की पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यपुस्तकों में केवल परंपरागत प्रणालियों के लिए किए जाने वाले अभिकलन को सम्मिलित करना। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा खाली जगह तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कक्षा 2, कक्षा 5, कक्षा 1, कक्षा यहाँ पे 4 होगा, कक्षा 4। तो इसका राइट आंसर है कक्षा 4। ठीक है, डी। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा की गणित की अध्यापिका अपनी कक्षा में अलग अलग आकार वाले 2 जार लेकर आती हैं, जिसमें से एक में पानी भरा है। वह लंबे पतले जार से पूरा पानी छोटे चौड़े जार में डालती है। उसके बाद वो प्रश्न पूछती है किस जार में ज़्यादा पानी आ सकता है। यह गतिविधि पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। आयतन, उसका संरक्षण, तरल पदार्थों के माप की मानक इकाइयों की अवधारणा, 2 अलग अलग आकार वाले जार के क्षेत्रफल का परिकलन कैसे किया जाए, आयतन के परिकलन का सूत्र। तो इसका राइट आंसर है आयतन और उसका संरक्षण। एक शिक्षक ने श्यामपट्ट पर 308 लिखकर बच्चों को संख्या जोर से पढ़ने के लिए कहा। एक बच्चे ने कहा यह 38 है। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे द्वारा की गई त्रुटि को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त कार्यनीति है? शिक्षक एक बार संख्या पढ़ें और बच्चे को दोहराने के लिए कहें। बच्चे से कहें कि वो 99 से शुरू करके 308 तक गिनती लगातार बोले। किसी दूसरे बच्चे को संख्या जोर से पढ़ने के लिए कहें। बच्चे को एक संख्या में अंकों के स्थानीय मान समझाने के लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण प्रदान करें। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला है, कक्षा 2 का एक गणित शिक्षक विद्यार्थियों को योग पर निम्नलिखित इबारती सवाल हल करने के लिए देता है। एक बैग में 4 आम हैं, उसमें 6 आम और डाल दिए जाते हैं। उस बैग में कुल कितने आम हैं? इस प्रकार के इबारती सवाल निम्नलिखित में से योग की किस संरचना के से संबंध रखता है? पुनरावृत्त योग, समुच्चयन, संवर्धन, वियोजन या पृथक्करण। इसका राइट आंसर है सी, संवर्धन, ऑगमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्व अवधारणाएं बुनियादी स्तर पर गणितीय अवधारणाओं की समझ के निर्माण के लिए प्रासंगिक है? ज्यामितीय आकृतियां, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, मूलभूत संक्रियाएं, स्थानीय मान और संख्यान। इसका राइट आंसर है वर्गीकरण और क्रमबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय की गणित कक्षा में सबसे कम वांछनीय है? कार्यपुस्तिका से कलन विधि आधारित प्रश्नों को हल करना, कक्षा में समस्या समाधान पर खुली चर्चा को समाकलित करना, कक्षा में अंतर्वर्षीय अवधारणाओं को प्रोत्साहित करना, गणितीय विचारों को सम्मिलित करते हुए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंध बनाना। तो इसका राइट आंसर है ए, मतलब
इसमें पूछा है सबसे कम वांछनीय है, जो सबसे कम हमें नहीं चाहिए, जो नहीं ज़रूरी है। तो कार्यपुस्तिका से कलन विधि आधारित प्रश्नों को हल करना। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में उपयुक्त है। बच्चों के स्कूल के बाहर के अनुभवों को आकलन में लाना, मानवीकृत टेस्ट बनाना, विभिन्न संस्कृतियों से लोक प्रचलित प्रणालियों का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संदर्भात्मक समस्याओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। इनको हल करते समय बच्चे सही उत्तर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। इन्हें कक्षा में हुए हाल के अनुभवों जैसे क्षेत्र भ्रमण, कला, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन कक्षाओं में चर्चा के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। ये बच्चों के जीवन से करीब से संबंधित होती हैं। बच्चों की गणितीय निर्देशन की क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करती हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है। 14th क्वेश्चन है दिए गए कथन अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित है। अभिकथन क्या है? आंकड़ों का निरूपण और विश्लेषण का परिचय प्राथमिक स्तर पर दिया जाना और उनको उच्च प्राथमिक स्तर पर सशक्त करना महत्वपूर्ण है। कारण है क्योंकि आंकड़ों का विश्लेषण प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा मुख्यतः पढ़े गए गणितीय तथ्यों की निश्चित प्रकृति के विपरीत उन्हें सूचना की अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शित करता है। अब इसमें बताना है राइट आंसर क्या है। तो 14 का बी, मतलब ए सत्य है, ए का सही कारण बी है। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की सिफारिशों के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। इस पे आपको ध्यान देना है। तो पहला है ADEHIJ क्रम का विस्तार करें। बी, एक डिब्बे में 12 गेंद, तो ऐसे 5 डिब्बों में कितनी गेंदें होंगी? क्या 15 × 4 बराबर है 4 × 15 के। और डी है 1/2 + 1/3 को हल करें। तो ये क्या अपेक्षित नहीं है कक्षा 3 के बच्चे से? तो इसका राइट आंसर है 15 का डी। थैंक यू। आज हमने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। और थैंक यू। चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।